डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि आप क्वेटा से यहाँ पे पहुँचे हैं बलूचिस्तान से, किन किन लोगों से यहाँ पे उम्मीद लगा के बैठे हैं? पाकिस्तान की अदलिया जो है, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी बलोच हैं, और किन किन लोगों से आस उम्मीद लगा के बैठे हैं? वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान। देखिए, बलोच और उसका कोई वो नहीं है। मैं बारहा कह चुकी हूँ कि बलोच होने का मतलब ये नहीं है कि ये लोग जो है ना बलूचिस्तान के लिए कुछ काम करेंगे। हम जो है ना बलूचियत के ऐसे नहीं आए, हम इन अदारों को रिस्पेक्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को या कौमी असम्बली को। हम आज उनसे सवाल करने आए हैं। हम आज चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज बलोच हो या नहीं हो, लेकिन वो इस पूरे मुल्क का जज है, वो पूरे मुल्क का अदलिया का निज़ाम वो चला रहा है, चाहे वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से हो या ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि बलूचिस्तान से नहीं है तो बलूचिस्तान में जारी कत्ल व गारत पर जो है ना हामी भरेगा। इसका ये जवाज नहीं है। अगर पाकिस्तान में एक ही कानून है तो पाकिस्तान में उस कानून को हर जगह उसी तरह फॉलो होना चाहिए। पाकिस्तान में वो कानून, पाकिस्तान का कानून बलूचिस्तान में भी फॉलो होना चाहिए। पाकिस्तान के कानून के तहत जो है ना मासूम लोगों को जब जबरी गुमशुदा करते तो उनको अदालतों में पेश होना चाहिए। पाकिस्तान के कानून के तहत ना दहशतगर्दी के एवज जो है ना मासूम लोगों का कत्लेआम, उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए। हमारे यहाँ इस धरने में 14 साल का बच्चा कजाफी 2015 में उसको अगवा किया गया, आज 2023 है, वो जवान हुआ है आपके टार्चर सेल में। इसका जवाब कौन देगा? कौन दे सकता है इसका जवाब? 14 सालों से ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपने बाप को देखा नहीं, उसकी शक्ल नहीं देखी है, उसका जवाब कौन देगा? हम मजम्मत करते हैं। मैं बार बार कह चुकी हूँ, इस धरने और इस तहरीक के खिलाफ जो है ना जितने प्रोपेगेंडा हो रहे हैं, मैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज प्लीज अगर आप किसी और के नुमाइंदा बन के इस धरने में आकर जो है ना यहाँ इस धरने को, इस तहरीक को जो है ना एक गलत बयानियां देना चाहते हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि इंसानियत के नाते ऐसा ना करें। हम हर कत्ल गारत के खिलाफ है, हमारे उस तंजीम भी के भी खिलाफ है जो कत्ल गारत कर रहा है, जो भी हो। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी हमारी नस्ल कुशी के खिलाफ खड़े हो जाएं। आप जो अपने लोगों को जो है ना फलस्तीन के लिए इकट्ठा करते हैं, आप अपने लोगों को जो है ना बंदूक थमाकर बलोचों को मारने की इजाजत ना दें। आप आयात के कत्ल के खिलाफ भी खड़े हो जाएं। आप उन हजारों मासूमों के कत्ल के खिलाफ भी खड़े हो जाए जिनको आपकी फौज ने मारा है, और वो बंदूकें, वो हथियार आपके टैक्स से, आपकी हमारे मासूम लोग, ये जो लोग हैं इनके टैक्स से वो बंदूकें उनके हाथ में थमाई गई है। तो अब वक्त आ गया कि हम उन जो अगर हम शहरियों ने जो है ना उनको बंदूकें दी है तो अब हम उनसे पूछे कि वो बंदूकें वो कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अकाउंटेबल होना चाहिए इस चीज के लिए। अच्छा, बताइएगा कि रियासत ने बंदूक क्यों उठाई है और आप रोड क्यों? इसके बारे में बताइए। मैं कोई मीडिया पर्सन नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, इसके बारे में देखिए। ये मैं उन सबसे सवाल करती हूँ जो तशद्दुद के नाम पर जो है ना इस तहरीक को खत्म करना चाहते, इस तहरीक के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करना चाहते। मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या ये एक दहशतगर्द है? 14 साल की उम्र में आपने इसको अगवा किया है, आज 2023 है, इसकी माँ कांपती हुई आई है, इसकी बहन जो है ना बेहोश हो जाती है। या हमारे साथ 85 साल की बूढ़ी अम्मा है, शाहनवाज की अम्मा, उसको कल जो है ना ब्लड प्रेशर उसका हाई हुआ है, उसकी ECG वगैरह हुई है, आज कल इसको हार्ट अटैक हो जाए, वो रो रही है कि मेरा बेटा आ जाए ताकि मेरे जो 2 नवासे हैं उसका कोई ख्याल रख सके। क्या ये रियासत शाहनवाज मरी समेत इन तमाम को ला सकती है? जब हमने मुज़ाकराती टीम से बात की तो उन्होंने कहा 10 साल वाले पुराने की हम जिम्मेदार नहीं है। ये क्या बात हो गई? क्या जो 10 साल से लापता है उसका वो किसी का बाप नहीं है? अगर आप रियासत के ओहदेदार है तो आपको अपने रियासत की क्रिमिनल चीजों को सबको ऑन करना चाहिए। मैं यही उनको सवाल करती हूँ, सबसे पहले जो यहाँ पे गुमशुदा जिनको आपने उठाया है तालिब इल्मों को, उन सबको रिहा किया जाए। और दूसरी बात यह है जो आपने इस तहरीक से मुंसलिक जितने लोगों पर, सैकड़ों लोग सड़कों पे निकले हैं बलूचिस्तान में हजारों की तादाद में, आपने जो है ना तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों पर जो है ना FIR दर्ज किए हैं, उन FIRs को क्वाश करें। और मैं बारहा कहना चाहती हूँ कि जब तक हमारे सबसे ज्यादा मुतालबात पूरे नहीं हो जाते हैं हमारी कोई भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक जो हिस्ट्री ये बताती है कि अमूमन जो है बलूचिस्तान का जो लिंक किया जाता है कि यहाँ पे इंडिया की जो है एजेंसी रहा वो बड़ी मुलविस है और इसकी वजह से जो है बलोचों में दहशतगर्द तंजीमें भी वहाँ पे हैं। देखिए, मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, ये सवाल जो है आप रियासत से करें। अगर कोई और एजेंसी जो आकर इनके मुल्क में काम कर रही है, ये सवाल आप उनसे करें। हम ना रा के एजेंट है, ना हम अपने लोगों के एजेंट है। हम यहाँ आए हैं सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा करने के लिए कि जो आपने हजारों की तादाद में लापता अफराद के प्रोडक्शन ऑर्डर्स रिलीज किए हैं, मेहर गुलमरी की यहाँ पे बहन बैठी हुई है, लाए मेहर गुलमरी को। क्या आप अपने कानून पर अमल दरामद नहीं करवा सकते? जब आपका कानून आपके खुद के फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकता है तो फिर क्यों आप उस कुर्सी पे बैठे हैं? हजारों मरतबा आपने जुबरी गुमशुदगी के नोटिस लिए हैं, लेकिन उन नोटिस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ है? मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, ये जो आप छोड़ दें आप हम BBMP जो है ना कह रही है कि कितने हजार लोग हैं। मैं आपसे कहती हूँ अपने अदालतों से जितने मिसिंग पर्सन्स फैमिलीज के केसेस दर्ज है ना उन सबको लेकर आए। और ये जो यहाँ पीछे बैठे हुए किसी का 14 साल से गायब है, किसी का 10 साल से गायब है, पहले उनको लेकर आए। ये सवाल नहीं है कि हम पुरानों की जिम्मेदारी नहीं लेते। कौन लेगा जिम्मेदारी? 1971 ने आपने हजारों लोगों को ये देखिए ये सरकारी मुलाजिम, ये आप बलोचों को दहशतगर्द कहते हैं, ये इसने वर्दी क्या किसकी पहनी है? आपकी रियासत की पहनी है। लेकिन इस वर्दी ने भी उसको नहीं बचाया क्योंकि इसके नाम के आगे बलोच लिखा हुआ था। यहाँ पे एक नहीं बल्कि 4-5 ऐसे लोग मौजूद है जो पुलिस में थे लेकिन उनको गुमशुदा किया गया।
उसका जवाब कौन देगा? अच्छा मारंग, बताइएगा कि अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते और धरना भी जारी रहता है। डॉक्टर का ना सवाल है, उससे मिलते हैं। देखिए, हम पंजाब में आए हैं और एक पैगाम लेकर आए हैं। पंजाब या वफाक में आए हैं, इस्लामाबाद में आए हैं। हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप सबको बलोच नस्ल कुशी, पश्तून नस्ल कुशी और बेसिकली जो कत्ल गारत जारी है सिक्योरिटी के नाम पर, हमें उन सब के खिलाफ निकलना पड़ेगा। और जब हम अगर हमारे दरमियान कोई नफरत है तो उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। हम पंजाब की आम आवाम से मुखातिब हैं, क्योंकि वो सब घर में उनके भी वालिदैन हैं, उनके भी बच्चे हैं। इनका दर्द समझे, इनका दर्द समझे। बलोच होने का मतलब ये नहीं है। आप भी अपने रियासत से सवाल करें उनसे कि क्यों बलूचिस्तान को छावनी बनाई हुई है, क्यों आप मासूम लोगों को मार रहे हैं। अगर आपका इंडिया के साथ कोई मसला है तो वो तो अब साहब का हमसाया मुल्क है, आप तो उससे हाथ मिलाते रहते हैं। आप तो बोलते हैं मेरे इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। जाए और इंडिया के साथ आपके जो मसाइल है उसको हल करें एज अ रियासत। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के नाम पर जो है ना आप मासूम लोगों को कत्ल करें, ये कोई जवाब ही नहीं है। आप अपने नाअहली का जवाब जो है ना किसी और रियासत पर नहीं दे सकते। आप अपने नाअहली की वजह से आम लोगों को नहीं मार सकते। अच्छा मारंग, बताइएगा कि अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते और धरना भी जारी रखते हैं तो अगला लाएअमल क्या होगा? देखिए, अपना आइंदा लाएअमल हम आगे बताएंगे। ये देखिए आपकी रियासत जो है ना सिर्फ बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में भी बलोचों को गुमशुदा करती है। दुबई में राशिद हुसैन को गुमशुदा किया गया। आपके न्यूज चैनल्स में ये बताया गया कि दुबई से एक मतलूब दहशतगर्द को जो है ना पकड़ा गया है, लेकिन वो राशिद हुसैन आज तक किसी अदालत में पेश नहीं हुआ। उसकी माँ यहाँ आई है, आज 25 दिसंबर को उसका 5 साल पूरे होने वाले हैं। क्या बलोच को आपकी अदालतों में पेश होने का भी इख्तियार नहीं है? हमसे ये कहा जाता है कि ये दहशतगर्दों के पीछे लगे हुए। हमने कहा है, हम इनको मासूम नहीं कह रहे, हम उनको ये कह रहे हैं कि भाई अपनी अदालतों में पेश करो। ये अदालत है आपकी इस्लामाबाद की ना, लेकर आओ इन सबको। ये लोग बोलते हैं हमें हमारे प्यारे दिखाओ और इन अदालतों में जो भी केसेस लगाने हैं लगाओ। अगर आप कहते हैं कि वो मुजरिम है तो लगाओ ना केसेस। क्यों उनको 14 सालों से अजियतें दे रहे हो? क्यों उनकी माँ को यहाँ सड़कों पे आप लोगों ने रुसवा किया हुआ है? डॉक्टर साहब, ये रियासत क्यों बौखलाहट की शिकार है? ये तो 1% कल आपने कहा कि ये मिसिंग पर्सन्स की जो लवाकिन है आई हुई है बहुत बड़ी तादाद में है बलूचिस्तान में। ये मसला तो है ही जो आप लोग बैठे हुए हो यहाँ पर आए हुए हो, ये जो तशद्दुद हुआ लेडीज़ पर, लेकिन 100 लड़के अभी तक और भी मिसिंग हैं। एक तरफ हमारे मिनिस्टर आ रहे हैं यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए, DIG इस्लामाबाद आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, दूसरी तरफ से वो 100 लड़कों को क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे कि ये 100 लड़के किधर है? ये सारे स्टूडेंट है। ये तो है ही वो कल का मसला है। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हो उनको तो रिलीज करो, वो किधर है ये बताओ। देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये गैर संजीदगी है। मुसलसल मैंने कहा है कि सबसे पहले हम पर जो तशद्दुद हुआ, हम पर जो FIRs हुए और लड़कों को बहुत मारा गया है, वो अडियाला जेल में है, वो कहाँ पर भी है, उनको कोई मेडिकल कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। और 100 से ज़ायद ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं है। हमें इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं पूरे बलूचिस्तान में कि भाई मेरा बेटा कहाँ है। आप खुद सोचिए, आप ये क्या बेइज्जती है। हज़ारों लोगों को आपने गुमशुदा किया। जब उनके प्यारे आए कि हमारे लोगों को रिहा करो, आपने 250 लोग फिर से उठा लिए।